महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वे सिंह पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का विषय है साधन एवं साध्य की शुद्धि। पहले हम ये परिभाषा करेंगे कि साधन किसको कहते हैं और साध्य किसे कहते हैं। मंजिल को साध्य कहते हैं। जो हमारा एम होता है, जिस पर हमको पहुंचना होता है, वह साध्य कहलाता है। टारगेट हमारा साध्य है, गोल हमारा साध्य है। जो हमको अचीव करना है वह हमारा साध्य है। और अल्टीमेट थिंग विच वी वांट टू अचीव is called our goal, target and our ultimate goal। तो उसको जो प्राप्त करने में जो सहयोग करता है वह साधन कहलाता है। जैसे कि हमारा ये जो शरीर है वह एक साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म की साधना करने का माध्यम है। माध्यम को साधन कहते हैं, टूल्स को साधन कहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को खाई खोदनी है तो खाई खोदना निर्धारित मापदंड के अनुसार वह तो साध्य हो गया, और उसके लिए गैंती, फावड़ा वगैरह, कुदाली वो काम में लेता है, वो सब साधन कहलाता है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है जिससे कि रिजल्ट्स आते हैं, जिससे डेरिवेशंस आते हैं, जिससे कि हमारा जो अल्टीमेट जो है वह हमको एम मिलता है, तो वो हमारा साध्य है। सॉफ्टवेयर हमारा साध्य है और हार्डवेयर उसका साधन है। बिजली है तो बिजली का जो करंट चलता है वह साध्य है। बल्ब है, तार है और जो बिजली की लाइन है, ये सब साधन है। एक कुम्हार जो घड़ा बनाता है तो घड़ा है वह तो साध्य है। और उसके साधन कौन कौन से हैं? चिकनी मिट्टी है, चौक है, हैंडल है, इत्यादि है, वो सब साधन कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे किसी कार्य की सिद्धि करने के लिए जो सहयोगी होते हैं वो साधन कहलाते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री है तो फैक्ट्री कपड़े की फैक्ट्री है और किसी मालिक ने लगाई है, तो उस फैक्ट्री का जो साध्य है प्रॉफिट कमाना, और उसके सहयोग के रूप में फैक्ट्री स्वयं, मजदूर, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिक कनेक्शन और फिनिश प्रोडक्ट और सेल है, रेवेन्यू है, ये सारे साधन हो गए। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारा जो गोल फिक्स कर रखा है हमने, गोल दो तरह के होते हैं। एक तो गोल होता है हमारा लौकिक गोल, व्यवहार गोल,
और दूसरा गोल होता है हमारा आध्यात्मिक गोल, अल्टीमेट गोल। व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड कॉस्मोस एंड दिस आवर ब्रह्मांड, वो हमारा साध्य हो गया। जिसको हम सनातन सत्य कहते हैं, वो सनातन सत्य हमारा साध्य हो गया। और उस सनातन सत्य से जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं, वह भी हमारा साध्य है। तो उस साध्य की पूर्ति करने के लिए हमारे पास जो साधन है वह है दृष्टि विज्ञान, वह है कुदरत, कुदरती स्नेह और कुदरत का कानून, जिसके आधार पर हम साध्य की प्राप्ति करते हैं। और जो हमारा व्यवहार जगत है वह हमारा सारा साधन है। जितना भी व्यवहार जगत है वह हमारा साधन है। यानी हमें गोल की प्राप्ति करने के लिए जो है हमारा साधन भी शुद्ध होना चाहिए। गोल शुद्ध है। गोल क्या शुद्ध है कि ईमानदारी के साथ में मुझे परीक्षा देकर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर फर्स्ट पोजीशन लाना है, ये मेरा साध्य हो गया। तो उस शुद्ध है साध्य, अच्छा साध्य है, गुड कॉज है। उस गुड कॉज के लिए जो साधन है, जो मीडियम्स हैं, जो टूल्स हैं, वह भी शुद्ध होने चाहिए। वह शुद्ध क्या होना चाहिए? वो ये है कि मैं जो पेपर देता हूँ 3 घंटा पूरा टाइम का उपयोग किया जाए और नकल वगैरह नहीं की जाए। और उसके अलावा जो है अगर हमको 2-2.5 घंटे में भी पेपर हो जाता है तो पेपर होने के बाद उसको रिवाइज करना, करेक्शन करना, डिलीट करना, ओमिशन करना और जो है वो उसके एडिशन करना, ये सारा कार्य जो है हमारे साधन के अंदर आता है। तो वो साधन शुद्ध होने चाहिए। यानी जो कुछ भी हम कार्य करें वो ईमानदारी के साथ में करना चाहिए, उसमें बेईमानी या अनैतिकता नहीं होनी चाहिए। एक दुकानदार है, उसका मुख्य काम है पैसे कमाना, कपड़े का व्यापारी है, तो उसका उद्देश्य अच्छा है, प्रॉफिट कमाना, रीजनेबल प्रॉफिट, उद्देश्य अच्छा है। हर एक धंधा करेगा उसको तो जो है वो अपना उद्देश्य रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका शरीर है, बाल है, बच्चे है, माँ है, बाप है, अतिथि देवो भव है और समाज का ऋण भी है, उसके साथ में देश है, राज्य है, सबका काम गृहस्थी को करना पड़ता है। इसीलिए गृहस्थ जीवन को तपोवन कहा गया है। 4 तरह के आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम में तो बिल्कुल जो है 25 साल की उम्र तक एंजॉय करता है स्टूडेंट, मज़े में रहता, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। मात्र एक जैसा जैसा टीचर पढ़ावे उसको एकाग्रता के साथ पढ़ना और उसके अंदर पूरी फेथ रख करके और उस ज्ञान को हासिल करना। और बाद में जो 51 जो बाद में 26 से 50 साल का है, वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है जीवन होता है। गृहस्थ में शादी होती है, बाल बच्चे होते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाना होता है और माता पिता होते हैं, माता पिता वृद्ध होते हैं, उनकी सेवा करता है। और घर गृहस्थी के अंदर कोई भी जो है हमारा कहना चाहिए अतिथि या रिलेटिव आ जाता है, साधु सन्यासी आ जाते हैं, उनका भी भरण पोषण करना होता है। समाज वाले भी टीप लिखने के लिए आ जाते हैं, डोनेशन के लिए, वह भी देनी होती है। और कुछ देशभक्ति का काम, कुछ राज्य भक्ति का काम भी करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु न भूखा जाए। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे साईं, मुझे इतना दीजिए कि न तो मैं भूखा रहूं, न मेरा परिवार भूखा रहे और न कोई अतिथि या सन्यासी आ जावे तो उसको मैं भूखा नहीं ले जाऊं, उसको हाथ का उत्तर दूं, जबान का उत्तर नहीं दूं, नहीं बोलूं, जितनी मेरी श्रद्धा है उसको दे करके भेजूं। तो इसीलिए जो है ये सारे साधन हैं, वो साधन शुद्ध होने चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति ईमानदारी के साथ में करोड़पति बनता है, गवर्नमेंट का टैक्स चुकाता है, रीजनेबल प्रॉफिट लेता है, क्वालिटी को मेंटेन करता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो
वह उससे जो करोड़पति बना, इसका मतलब उसका साध्य भी शुद्ध है और साधन भी शुद्ध है। और एक व्यक्ति को करोड़पति बनना है, उसका साध्य तो शुद्ध है, लेकिन वो करता क्या, अनफेयर मीन्स काम लेता है। डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। झूठा माप तोल करता है और जो लोगों के साथ ठगी करता है, अच्छा व्यवहार नहीं करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेता है, साधन अशुद्ध है। तो अशुद्ध साधन से साध्य तो शुद्ध था, वो अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपने जो है साधन अशुद्ध उपयोग किया। हमेशा जो है महात्मा गांधी कहा करते थे कि शुद्ध साध्य के लिए साधन भी शुद्ध होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक है, सहयोगी है, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक के शुद्ध होने से कोई काम नहीं होगा। अगर दूसरा अशुद्ध है तो दूसरा, एक कोई अगर कंपोनेंट अशुद्ध है तो दूसरा ऑटोमेटिकली अशुद्ध हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हमने बाह्य जीवन की इतनी बातें की, उसके अंदर साधन और साध्य की बात की है। अब हम थोड़ा जो हमारा स्वयं का जो जगत है, परमानेंट जगत है, बाह्य का जगत टेम्परेरी है, वो संयोग के अधीन है, वो प्रकृति के अधीन है, कुदरत के अधीन के अंदर है, हमारी उसके अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं है। हम पूर्ण रूपेण उसमें परतंत्र है। कुदरत जैसे नचाएगी वैसे हम नाच सकेंगे, क्योंकि जो है ऐसा कहा भी गया है कि रंग मंच यह जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलनहार। चेतन जो आत्मा है अलग अलग रूप बना करके खेलता है। जैसे कि जो है वो कोई भी हम नाटक करते हैं, राम बनता है, हनुमान बनता है, सीता बनती है, और लक्ष्मण बनता है, सुग्रीव बनता है, और ऐसा बनता है, अपना अपना रोल अदा करके चले जाते हैं। तो ये जो इनको जो खिलाने वाला जो है वो कठपुतली हैं। ये तो उनको जैसे डायरेक्शन दी गई होती है वैसा वस्त्र पहनते हैं, वैसा बोलते हैं, अपनी तरफ से वो कुछ नहीं बोल सकते। उसी तरीके से जो है ये हमारे कर्म हैं, अलग अलग रूप बना के, कभी नरक गति, कभी तिर्यंच गति, कभी मनुष्य गति, कभी देव गति के अंदर जो है ये कर्म हमको घुमाते रहते हैं, नचाते रहते हैं। यानी प्रतंत्र है, हम उन कर्मों के अधीन हैं। अब मैं भीतरी जगत की बात करता हूँ कि भीतरी जगत का हमारा जो गोल है वो है ब्लिस को प्राप्त करना, शाश्वत सुख को प्राप्त करना। तो शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए हमें साधन भी जो है वैसे ही रखने पड़ेंगे। यानी कि जो हमारी मन वचन काया है उसकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वह नाशवान है, वह टेम्परेरी है, क्योंकि उसका नाम ही अवस्था है। अवस्था नाम होते ही कहने का अर्थ ये है कि वो संयोग के अधीन चली गई, वो प्रकृति के अधीन चली गई, वो कुदरत के अधीन चली गई, और वह जो उसके हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है। तो जो संयोग आए हैं वो नए संयोग दूसरे आते रहेंगे, वो बदलता रहेगा। तो वो हमारा स्वतंत्रता का विषय है। तो इसीलिए वो चीज़ अलग है, वो तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, कुदरत के अधीन है। जितना भी उदय प्रारब्ध है उसको कुदरत जो है क्रिएटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है। हम उसके अंदर कुछ भी अपना एडिशन, अल्ट्रेशन, करेक्शन वगैरह नहीं करते हैं, हमको एज इट इज़ भुगतना होता है। लेकिन जो हमारा भीतरी जगत है जिसको कि हमने साध्य माना है, साध्य क्या है कि अपने स्वरूप की जागृति करना, अपने स्वरूप, अपने आप को पहचानना कि आखिर मैं जो शुद्ध आत्मा स्वरूप हूँ वो कैसा है। वह स्वरूप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, जिसको कि हम पाना चाहते हैं। ये हमारा स्वरूप है, तो वो हमारा साध्य है। तो जब उस साध्य की प्राप्ति हमको करनी है तो उसकी प्राप्ति करने के साधनों के ऊपर ध्यान दीजिए। साधनों पर जो है अगर हम ध्यान दें तो बाहर के जो साधन हैं वो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा। जितना भी पुरुषार्थ किया जाता है साध्य को प्राप्त करने के लिए,
वह पुरुषार्थ सारा प्रतिष्ठित आत्मा करती है, क्योंकि जो साध्य भीतर उपलब्ध है तो वो तो द्रव्य आत्मा के रूप में मूल स्वरूप के अंदर वो तो एब्सोल्यूट परमात्मा है, शुद्ध आत्मा है। लेकिन जो प्रतिष्ठित आत्मा है वह व्यवहार आत्मा है, वह बॉन्डेड है और वह हमारा साधन है। यानी उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमको पुरुषार्थ भी अच्छा करना पड़ेगा। पुरुषार्थ कैसे अच्छा करना पड़ेगा कि जो हमारा फैक्ट्री है, मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, जिसके माध्यम से कॉजेस डाले जाते हैं, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि हमारा जो कुछ भी भुगतान इस शरीर के माध्यम से चल रहा है, जिसको कि हम रोक नहीं सकते, हमारी वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो तो एज इट इज़ हमको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह कुदरत के अधीन है। उसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है, सब कुदरती है, कुदरती उसको खिलाती है और एक कठपुतली की तरह नचाती है और पूरी जिम्मेवारी भी उसकी है। तो एक जो है दोहा आता है कि रंग मंच यह जगत है कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। यानी जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, जो कि चेतन तत्व है, वो खेल रहा है, वह इस शरीर के अंदर बंधा हुआ है अनादि अनंत काल से। और हमारा लक्ष्य ये है कि उसको शुद्ध करना, उसको यहाँ से हटाना है, उसका जड़ के साथ में संबंध नहीं रहे। और अनादि अनंत काल से जड़ के साथ में क्यों जुड़ा हुआ? भ्रांति के कारण, जिसको कि हम रॉन्ग बिलीफ करते हैं। और रॉन्ग बिलीफ हमारी क्या है कि हमने अपने आप को इस शरीर को कर्ता मान लिया। हमने ये मान लिया कि कर्ता प्रकृति नहीं है, कर्ता जो कुदरत नहीं है, कर्ता तो मैं स्वयं ही हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। मैंने घर बनाया, मैंने धन दौलत इकट्ठी करी, पद प्रतिष्ठा और उसके साथ साधन संपत्ति जितने भी हैं सब मैंने खड़े किए। जो कर्ता बन जाता है और वास्तव में वो कर्ता है नहीं है, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। इस भ्रांति को हटाने से जो है हमारा साधन अच्छा होगा और साधन की शुद्धि से जो है हमको जो है हमारे स्वरूप की प्राप्ति होगी। और अगर हम वैसा नहीं करते हैं, हम कर्ता ही बने रहते हैं, तो कर्ता के साथ पे ऑनरशिप डूअरशिप लगी रहेगी, ब्लेम लगा रहेगा, क्लेम लगा रहेगा। और उससे क्या होगा कि जो है हमने जो है कर्ता भाव किया, त्यों ही हमारा जो भुगतान चल रहा है वो तुरंत जो है कर्ता अपने आप को मानते ही उसके साथ तन्मयाकार हो जाएंगे, उसके साथ आसक्त हो जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा, उसके साथ मोह कर लेगा। और वह मोह करने से क्या होगा कि जो कुछ भी कषाय है, जो कुछ भी जो है हमारा कहना चाहिए कि घुमाने वाले कॉजेज है, उसका और वृद्धि करेगा, उस कॉजेज को और बढ़ाएगा और हम आवागमन में घूमते रहेंगे। यानी हमारा साधन अशुद्ध हो गया। साध्य तो शुद्ध है कि हमें अपने आप को मुक्ति में भेजना है, वो परमात्मा स्वरूप ही है। उसके साथ जो अज्ञान रूपी जड़ लगा हुआ है और जो प्रतिष्ठित आत्मा है, मिश्र चेतन है, वो लगी हुई है, उसको समाप्त करना है। यानी हमको जो है मन से अमन बनना है, मन की समाप्ति करना है। क्योंकि जो हमारा ये प्रोसेसिंग फैक्ट्री अंतःकरण है, उसके अंदर मन सबसे बड़ा सक्रिय होता है और पूर्व जन्म के सब कर्मों का भुगतान होता है वो मन के विचारों के द्वारा होता है। इसीलिए उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना है। इसका मतलब यह हुआ कि आप विचारों को बाईपास करो। जब कभी भी भुगतान चलेगा तो विचार आएगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, मैं इसको लाइक करता हूँ, मैं इसको डिसलाइक करता हूँ, मुझे इसकी सेवा करनी है, मुझे इसको कष्ट देना है, और जो है इसको मैं गले से लगाऊं और इसका मैं तिरस्कार करूं। ऐसा जो है राग द्वेष जो है चलता ही रहता है और हम तन्मयाकार होकर के और उसका करते हैं। उसका जो है हम इस जो है कॉजल बॉडी का विकास करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर
हमें इसी साधन को, क्योंकि साधन का उपयोग से वह शुद्ध होता है, दुरुपयोग होता है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि एक चाकू है, उस चाकू का हम सदुपयोग करना चाहें, उससे सब्जी काटी जा सकती है, उससे फ्रूट काटा जा सकता है, उससे कोई भी जो है हमारी रस्सी काटी जा सकती है, और उससे जितना भी कटिंग का कार्य करना होता है हम सब जो है चाकू के द्वारा कर देते हैं। तो ये तो इस साधन का सदुपयोग हो गया। और उस साधन का दुरुपयोग क्या है, उस चाकू को हम जो है वो क्रोध के वशीभूत होकर के, बदला लेने के वशीभूत होकर के हम किसी की छाती में उसको भोंक देते हैं और वो आदमी मर भी जाता है, मर्डर हो जाता है। तो ये उसका दुरुपयोग हो गया। यानी साधनों का सदुपयोग करेंगे तो वो साधन शुद्ध रहेंगे, और साधनों का दुरुपयोग करेंगे तो वह अशुद्ध हो जाएंगे। और अशुद्ध कब होते हैं, जब उसके साथ में अनैतिकता जुड़ती है। और शुद्ध कैसे कब रहते हैं, जब उसके साथ में नैतिकता जुड़ती है। तो हमारी लाइन ऑफ द डिमार्केशन है, ये हो गई नैतिकता अनैतिकता। यानी साधनों की शुद्धि के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नैतिकता का उपयोग करना चाहिए, तब वो जो है साधन है शुद्ध रहते हैं। तो अब देखिए कि बहुत ये हमारी सारी जो है चिंतन एकदम से स्पष्ट हो गया कि हमारा साध्य बहुत अच्छा है, लेकिन अगर साधन जो है हमारा अनैतिक है, अगर हमारा साधन अशुद्ध है, तो वह बहुत अच्छा कॉज, बहुत अच्छा साध्य होने के बाद में वह अचीवमेंट नहीं कर सकता, वो साधन वो साध्य सद नहीं सकता, वो अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है उसके अंदर अशुद्धता आ गई। तो इसीलिए ये बहुत परफेक्ट एक लॉ ऑफ द नेचर बन गया कि शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधनों की आवश्यकता होती है। और अगर साधन शुद्ध है तो हमारा शुद्ध साध्य हम अचीव कर सकते हैं। दिस इज ए लॉ ऑफ द नेचर। एंड ये जो है कुदरत के अधीन होने से ही सनातन सत्य है। इस सनातन सत्य को प्राप्त करके हम जो है हमारा शाश्वत सुख के लिए जो स्वरूप की प्राप्ति करने की बात हम कह रहे हैं कि हमारा जो है साध्य है वो शब्द जाना चाहिए, वह यही जो है साध्य है जो शब्द जाता है। तो भाई और बहनों, महात्मा गांधी कहा करते थे कि जो है शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधनों का जो है वो होना बहुत आवश्यक है। अगर आप जो है शुद्ध घी बनाना चाहते हैं तो हमारा दूध शुद्ध होना चाहिए, बदबूदार नहीं होना चाहिए, और दूध को फटाने से फिर दही बनना चाहिए, फिर उसमें से मथें। अगर खाली पानी पानी हो, दूध की क्वालिटी सही नहीं हो, तो उसमें से नवनीत नहीं निकलेगा, और नवनीत नहीं निकलेगा तो फिर घी नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा साधन है वह शुद्ध नहीं है। तो इसीलिए हमें साधनों की शुद्धि पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो अपने जीवन का एक जो है वह उद्देश्य बना लीजिए, जीवन का एक मापदंड बना लीजिए कि मैं मेरे जो टारगेट के अचीवमेंट के लिए, मैं मेरे जो है लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए साधन का जो उपयोग करता हूँ वो शुद्ध होने चाहिए। वो जो है वो शुद्ध के साथ साथ में नैतिक होने चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे साधनों के जो शुद्ध होने से हमारा साध्य भी अच्छा हो जाएगा। भाई और बहनों, अगर इस एपिसोड को जो है हम कसौटी पर कसे हैं और ओपन टू दी ऑडियंस करें कि इसकी क्या आज के युग में वायबिलिटी है, क्या रिलायबिलिटी है, क्या सोशल यूटिलिटी है, और इस विषय के द्वारा जो है हम किस तरीके से व्यक्ति को, समाज को, देश को, सबको सुधार सकते हैं। क्योंकि हम इसको एक आइडियल मान के चल रहे हैं, हम इसको जो एक लॉ ऑफ द नेचर मान के चल रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है हमारे आज देश के अंदर 60 करोड़ से अधिक युवा है, और युवा जो है वो देश का निर्माता होता है। युवा स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। उसके सामने कुछ आदर्श होने चाहिए,
उसके सामने जो इस तरीके का लक्ष्य होना चाहिए कि जिस पर चल कर के वह एक अच्छा इंसान बन सकता है, अच्छे देश का विकास कर सकता है। तो हम युवाओं को ये यूनिवर्सल ट्रुथ देना चाहते हैं, हम लॉ ऑफ द नेचर देना चाहते हैं कि शुद्ध साध्य के लिए साधन शुद्ध होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो लोग जो हमारे युवा हैं वो कोई भी जो है टारगेट बनाने जीवन का बनाते हैं, वो इंजीनियर का है, डॉक्टर का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का है, कि संत बनने का है, राजनीतिज्ञ बनने का है, संगीतकार बनने का है, बिजनेसमैन बनने का है, और जो है वो कहना चाहिए शिक्षाविद बनने का है। तो जो भी आपने जो है अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार अपने आप को अच्छी तरह से तोल करके जो कोई भी आपने गोल बनाया है वह गोल आपका जो है साध्य बन जाता है। जैसे कि मैंने मेरे जीवन का गोल बनाया कि मुझे शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, और मैं जनता के सामने लॉ ऑफ द नेचर, कुदरत और कुदरती कानून और सनातन सत्य को हर बार समझाऊंगा, समझा करके उनकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ बनाऊंगा, ताकि कि जब उनको सम्यक दर्शन, राइट विजन, राइट फेथ मिल जाती है तो वो ऑटोमेटिकली जो है उस राजपथ पर चलते हुए शुद्ध साधनों का उपयोग करते करते अपने साधन को भी शुद्ध रखते हुए उस साधन को वो अचीव कर सकते हैं। तो भाई और बहनों और मेरे युवा बंधुओं, आप जीवन के अंदर जो है एक प्रिंसिपल बना दीजिए, जीवन के अंदर एक मोटो बना दीजिए, मैं कभी भी जो है वो अशुद्ध साधनों का उपयोग नहीं करूँगा। अशुद्ध साधन है वो अनैतिकता के साधन है, वो हमारे जितने भी जो है मिलावट के साधन हैं, अपराध के साधन हैं, आतंकवाद के साधन हैं, हिंसा, झूठ, चोरी और जो है कपट है, और उसके बाद में क्रोध है, मोह है, ये सारे जो साधन हैं वो अशुद्ध है। इनके स्थान पर जो है मैं ऑनेस्टी और उसके बाद में सही माप तोल, सही क्वालिटी, सही बात और सही जो है समय का निर्धारण, और जो कुछ बोलूँगा वो सत्य रूप के अंदर बोल के करूँगा। यानी साधनों को जो है आप नैतिक बना देंगे तो धीरे धीरे जब आप जीवन के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो अपने आप जीवन के अंदर अपनी जो मंजिल है वो मंजिल है अपने स्वरूप की जानकारी करनी है, वो अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगी। जब आपकी दिशा बन जाती है कि मुझे तो सनातन सत्य को प्राप्त करना है और वो प्राप्त करके मुझे शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, मुझे ब्लिस को प्राप्त करना है, तो आपका जो है वे ऑफ वर्किंग आपका जो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। यानी आपको प्रज्ञा का सपोर्ट मिलता रहेगा। और व्यक्ति इस लाइन पे कब आता है कि जब उसको गुरु कृपा या जो है उसको ज्ञानी पुरुष की कृपा मिलती है, तो उसकी कृपा से जो है वह ज्ञान को प्राप्त करता है। और ज्ञान जो होता है वो भेद विज्ञान कहलाता है। जड़ अलग है, चेतन अलग है। ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और जब इसका भुगतान हो जाएगा, जब ये आयुष्य समाप्त हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो है समाप्त हो जाएगा, जला दिया जाएगा। अतः जो है इसका मैं उपयोग जो है वो धर्म साधना के लिए करूं, मेरे स्वरूप की जानकारी के लिए करूं। इसका उपयोग मात्र इंद्रिय सुख के अंदर और संसार के अंदर खाली भटकने की दृष्टि से या जो है मुझे परिभ्रमण करने की दृष्टि से नहीं करूंगा, क्योंकि समय जो है वो भगवान ने 24 घंटे सबको दिए है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सृष्टि के अंदर जिसको 24 से 25 घंटे मिलते हो। 12 घंटे जो है रात होती है, 12 घंटे दिन होता है। दिन काम करने वाला है। अगर मैक्सिमम व्यक्ति काम भी करे तो वह 12 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो 12 घंटे में जो हम काम करें वह हमारा सिस्टमेटिक काम होना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से काम होना चाहिए, और उसके साथ साथ में हमारे साधन हैं
उसकी शुद्धता पर हमारी नज़र टिकी होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी हमको लगे कि ये मैंने जो है अनफेयर डील किया है, यहाँ पे मैंने हुक और क्रुक को जो है साधन बनाया है कि मुझे तो हुक और क्रुक जो है किसी न किसी रूप में धनाढ्य बनना है, क्योंकि समाज पैसे को कदर देता है। समाज जो है उन लोगों को प्रेफरेंस देता है जो पैसे वाले होते हैं, चाहे उन्होंने अशुद्ध साधनों से भाई हुक और क्रुक जो है पैसा इकट्ठा किया हो, उन्होंने किसी न किसी जो है झूठा काम करके इकट्ठा किया हो। तो आप अगर इस चिंतन के अंदर चले जाते हो तो आपका साधन जो है वह अशुद्ध हो जाता है और आप साध्य जो है मंजिल है आपकी वह प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जब हम जीवन का ये उद्देश्य बना देंगे कि शुद्ध साध्य के लिए हमारे साधन शुद्ध होने चाहिए, तो हमारा काम सब परफेक्ट हो जाएगा। तो हमें दोनों चीज़ों के ऊपर इक्वली ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा साध्य क्या है, मेरा गोल क्या है और मेरे पास में क्या क्या साधन उपलब्ध है। उन साधनों की मदद से क्या मैं गोल को प्राप्त कर सकता हूँ। तो वो आप चिंतन जब करेंगे तो आप इन साधनों का सदुपयोग करेंगे, और कोई भी साधन जब अशुद्ध होने लग जाएगा आप उसको तुरंत चेक कर देंगे, आप उसको तुरंत रोक देंगे, और जब वो रोक दिया जाएगा तो वह अशुद्ध साधन आगे कार्य नहीं कर सकेगा। अतः हम आपको बताना चाहते हैं कि चाहे हमारा भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, उन दोनों के अंदर लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो जो साधन काम में ले रहे हैं वह शुद्ध होने चाहिए, तभी शुद्ध साध्य मिलेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और वसुधैव कुटुम्बकम के सदस्य बन करके वो सबके साथ मैत्री करके अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना शुभ। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।